अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा। कटप्पा बचपन से ही अपने पिता की तरह महेशमती के राजा का अंगरक्षक बनना चाहता था। पर कटप्पा केवल इसलिए महेशमती सेना में शामिल नहीं होना चाहता था कि उसके परिवार ने महेशमती की सिंहासन की रक्षा की कसम खाई थी, बल्कि वो अपने क्षमताओं के कारण राजा का अंगरक्षक बनना चाहता था, ताकि जिस भी राजा का वो अंगरक्षक बने उस राजा को गर्व हो कि कटप्पा उसका अंगरक्षक है। पूरे महेशमती में 17 साल के कटप्पा की तलवारबाजी की चर्चाएं थी। लोग कहते थे कि वो ऐसे तलवार चलाता है मानो स्वयं अयप्पा प्रभु अपना भाला चला रहे हो। कटप्पा अपने उम्र का तो छोड़ो, अपने से दोगुनी उम्र के लड़के को भी आसानी से धूल चटा देता था। पर वो चाहे कितना भी तलवार का धनी क्यों ना हो जाए, अपने पिता के आगे वो कुछ भी नहीं था। कटप्पा के पिता अपने तलवार से उड़ती मक्खी का पंख काट सकते थे। आज तक ऐसा एक भी द्वंद्व नहीं था जो वो हारे हों। आने वाले विजयादशमी के दिन भी होने वाली प्रतियोगिता में उनकी जीत पक्की थी। पूरा महेशमती नवरात्र के उत्सव में रंगा हुआ था। कटप्पा अपने दोस्तों के साथ अभ्यास खत्म करके मेले में घूम रहा था। वो नवमी के दिन ही मेले का आनंद ले लेना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विजयादशमी के दिन अपने पिता की प्रतियोगिता में मिलने वाली जीत को न देख पाए। मेले में घूम रहा कटप्पा अचानक एक लड़की को देख के अपना रास्ता बदल लेता है और अपने दोस्तों से बोलता है, अरे यहाँ से जल्दी निकलो, सामने गौरी खड़ी है। उसने मेरा 5 दिनों से दिमाग खराब कर रखा है। वो मुझे किसी तांत्रिक के पास लेके जाना चाहती है। कहती है वो लोगों का भविष्य देख सकता है। अभी वो गौरी से बच के वहां से जाने वाला ही होता है कि उसके दोस्त ही उसे गौरी की तरफ धकेल देते हैं। अरे तुम यहाँ हो? कटप्पा को देखते ही गौरी बोलती है। कटप्पा अपने दोस्तों की तरफ देखता है, वो हंस रहे थे। कटप्पा उन्हें इशारों इशारों में ही बोलता है कि वो उनको बाद में देख लेगा। देख कट्टू, आज वो तांत्रिक यहाँ से जाने वाला है। आज अगर तू मेरे साथ नहीं गया तो फिर मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। गौरी प्यार से कटप्पा को कट्टू ही बोलती थी। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, और आज के बाद तू मुझे कभी कट्टू कह के नहीं बुलाएगी। कटप्पा थोड़ा झल्लाते हुए बोलता है। ठीक है कट्टू। गौरी ऐसा बोलने के बाद कटप्पा की तरफ देखती है। कटप्पा ने सड़ा हुआ सा मुंह बना रखा था। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी, अब चले। दोनों मेले से दूर जंगलों में एक गुफा की तरफ बढ़ चलते हैं। वहां पे वो भविष्य देखने वाला तांत्रिक था। गुफा में पहुंचने पे वो पाते हैं कि वो तांत्रिक ध्यान लगाए बैठा है। देखो ये सो रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। कटप्पा गौरी को लगभग खींचते हुए बोलता है। अरे मैं जगाती हूँ ना, गौरी उस तांत्रिक को हिलाते हुए बोलती है। गौरी के हिलाने से वो तांत्रिक जाग जाता है। कौन है? वो तांत्रिक अपने भारी आवाज में बोलता है। बाबा, हमें अपना भविष्य जानना है। गौरी बोलती है। पूछ, क्या पूछना है? मैं वही बताऊंगा जो होने वाला है। भविष्य के रास्तों में अंधेरा है, उजाला है। वो तांत्रिक आग में भस्म डालते हुए बोलता है। तो बताइए बाबा, ये कट्टू, मेरा मतलब है मेरा कटप्पा राजा का अंगरक्षक बनेगा? गौरी चहकते हुए पूछती है। हाँ जरूर बनेगा, पर इससे पहले कि वो तांत्रिक कुछ और बोलता, कटप्पा गौरी को वहां से उठाते हुए बोलता है, चलो जान लिया ना जो जानना है, अब यहाँ से चलते हैं। अभी वो कुछ दूर ही पड़े थे कि वो तांत्रिक बोलता है। पर उससे पहले ये अपने पिता को खोएगा और अपने हाथों से ही उसे मारेगा जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। कटप्पा गुफा से बाहर निकलते हुए रुक जाता है और गौरी से बोलता है, देखा, ये तांत्रिक बस हमें डराने का काम करते हैं ताकि फिर उसी डर के उपाय बता के हमसे पैसे ऐंठ सके, और फिर ये उन पैसों का गांजा फूक के यही सब बड़बड़ाते रहते हैं। गौरी कुछ बोलती उससे पहले वो तांत्रिक बोलता है। और तू लड़की, जो तूने सपना सजाया है कि ये तेरा होगा, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अरे अब तो चलो यहाँ से, या फिर जब ये हमारे मरने की भविष्यवाणी कर देगा तब चलोगी। कटप्पा गुफा से बाहर निकलते हुए बोलता है। गौरी की माथे पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और तांत्रिक ठहाके लगाते हुए बोल रहा था। मैं वही बताऊंगा जो होने वाला है। भविष्य के रास्तों में अंधेरा है, उजाला है। अगले दिन विजयादशमी का दिन था। लोग तलवारों की प्रतियोगिता देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो चुके थे।
कटप्पा भी गौरी के साथ भीड़ में सबसे आगे अपने पिता की जीत को देखने के लिए खड़ा था। वो तांत्रिक के बातों को भूल चुका था, पर गौरी के दिमाग में अभी भी उसके शब्द गूंज रहे थे। कटप्पा के पिता प्रतियोगिता के सबसे अंतिम चरण में पहुंचने वाले खिलाड़ी से ही लड़ेंगे। उन्होंने आज तक कोई भी द्वंद्व नहीं हारा था, इसीलिए अब वो केवल उससे ही लड़ते हैं जो सभी चरणों में जीतकर आखिरी चरण तक पहुंचता था। प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी सभी एक से बढ़कर एक थे, पर एक 14 साल का लड़का उन सभी पे भारी पड़ रहा था। आखिरी चरण तक आते आते भीड़ उस 14 साल के लड़के की दीवानी हो गई थी और आखिरकार अंतिम चरण में वो 14 साल का लड़का सभी को परास्त कर खड़ा था। उसे आराम करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद भीड़ के शोर के साथ प्रतियोगिता का अंतिम चरण शुरू होता है। एक तरफ था 14 साल का लड़का, दूसरे तरफ थे कटप्पा के पिता। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक 14 साल का लड़का प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंचे। द्वंद्व शुरू होने से पहले कटप्पा के पिता कटप्पा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। तलवार में तलवार टकराने लगते हैं। वो लड़का माहिर था, पर कटप्पा के पिता के आगे वो सच में बच्चा था। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद ही दर्शकों को पता चल गया था कि इस बार भी कटप्पा के पिता ही जीतेंगे और अपनी जीत की मोहर लगाने के लिए कटप्पा के पिता उस लड़के के सर पे जोर से तलवार से वार करते हैं। वो लड़का उस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो फिर भी एक छोटी सी कूद लगाकर वो उस वार से बच जाता है, पर उसके सर पर बंधी पगड़ी तलवार के वार से खुल जाती है। पूरी भीड़ शांत हो जाती है। कटप्पा के पिता भी रुक जाते हैं। वो लड़का नहीं, एक लड़की थी, 14 साल की मासूम लड़की। कटप्पा के पिता का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठा के वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगा के कटप्पा के पिता पर वार करती है। कटप्पा के पिता जल्दी से संभलते हैं और अपनी तलवार से उसकी वार को रोकते हैं। वार तेज थी और दोनों तलवारों के टकराने से उस लड़की की तलवार टूट जाती है और तलवार के टूटने का मतलब था हार। वो लड़की वहां पे ऐसे खड़ी हो जाती है मानो भूत देख लिया हो, और एक बार फिर कटप्पा के पिता ने साबित कर दिया था कि वो सबसे बड़े तलवारबाज हैं। पर कटप्पा के पिता अपने वार करने के बाद वहां से हिले नहीं थे। अचानक शोर करती हुई भीड़ शांत हो गई थी। कटप्पा अपने पिता के गिरते हुए शरीर की तरफ दौड़ता है। लड़की की टूटी हुई तलवार का एक भाग कटप्पा के पिता के गर्दन में बहुत पहले ही धंस चुका था। तांत्रिक की भविष्यवाणी सच हो गई थी। मैं वही बताऊंगा जो होने वाला है। भविष्य के रास्तों में अंधेरा है, उजाला है। अगली सुबह अपने पिता के शरीर को जलाने के बाद वो उनकी चिता को जलते हुए देख रहा था। सभी चले गए थे, बस गौरी उसके बगल में बैठी थी। लड़कियों का शमशान घाट में आना अपशकुन माना जाता है, फिर भी सबके चले जाने के बाद वो वहां आ जाती है। वो अपने कटप्पा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी कटप्पा अपने पिता की तलवार उठाता है और गुस्से में जंगल की तरफ जाने लगता है। तू कहाँ जा रहा है कटप्पा? गौरी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलती है। घर चली जा गौरी, मैं उस तांत्रिक को नहीं छोड़ूंगा। उसके कहने से ही मेरे पिता की मौत हुई है। कटप्पा अपनी चाल को बढ़ाते हुए बोलता है, और गौरी नहीं मानती है और उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। कटप्पा और गौरी उस गुफा में पहुंचते हैं, पर वो तांत्रिक वहां नहीं होता है। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी वो तांत्रिक उन्हें नहीं मिलता है। कटप्पा का गुस्सा अब उसकी मायूसी में बदल गई थी। वो रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, अगर तांत्रिक की सारी बातें सच होने वाली हैं तो मुझे नहीं बनना किसी राजा का अंगरक्षक। तुझे चोट पहुंचाने के ख्याल से ही मेरा रूह कांप जाता है। मैंने तुझे कभी बोला नहीं, पर तुझे तो पता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। गौरी कटप्पा को गले लगा लेती है और धीरे से बोलती है, पता है। कटप्पा फिर थोड़ा गुस्से में बोलता है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा। और वो अपने पिता की तलवार फेंक देता है, जिसे गौरी उठा लेती है और दोनों फिर जंगल से अपने घर की ओर आने लगते हैं। रात हो चुकी थी। पूरा महेशमती गहरी नींद में सो रहा था। वो अपने नगर तक पहुंचने वाले ही होते हैं कि 4 लोग जिनके हाथों में तलवार थी उनका रास्ता रोक लेते हैं। जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो लड़के,
उनमें से एक आदमी बोलता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कटप्पा उन्हें शांति से बोलता है, वो क्या है? एक आदमी गौरी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जिसमें गौरी ने कटप्पा के पिता का तलवार पकड़ रखा था। वो तलवार उसे दे दो गौरी, वैसे भी अब वो मेरे काम की नहीं। कटप्पा गौरी से बोलता है, पर यह तलवार। गौरी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले ही कटप्पा बोलता है, उन्हें तलवार दे दो गौरी। सही कह रहा है वो लड़का। लड़की, लड़के की बात मान, वो तलवार हमें दे दे। उनमें से एक व्यक्ति अपनी तलवार घुमाते हुए बोलता है। गौरी उससे तलवार देने लगती है। तभी वो आदमी तलवार लेने के बाद गौरी की हाथ पकड़ लेता है। ये भी तेरी कोई काम की नहीं, हमें दे दे। उनमें से एक आदमी कटप्पा को बोलता है, छोड़ दो उसे। मैंने कहा छोड़ दो उसे। कटप्पा गौरी के हाथ पकड़ने वाले आदमी को धक्का देते हुए बोलता है। पर तभी एक आदमी कटप्पा पर तलवार से वार करता है, पर गौरी कटप्पा के धक्के से गिरे आदमी के हाथ से कटप्पा के पिता का तलवार छीन के कटप्पा पे हुए वार को रोक लेती है। और दो व्यक्ति जो तलवार लेके खड़े थे एक साथ कटप्पा पर तलवार से वार करते हैं, जिससे बचने के लिए कटप्पा एक आदमी पे अपने हाथ से उसके गर्दन पर जोरदार वार करता है और वो वहीं गिर जाता है। और दूसरे आदमी के वार से बचने के लिए वो किनारे हट जाता है और उस आदमी की तलवार कटप्पा के पीछे खड़ी गौरी के पेट को चीरता हुआ आर पार हो जाता है और एक चीख के साथ गौरी वहीं गिर जाती है। बचे हुए दोनों आदमी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कटप्पा गौरी के हाथ से अपने पिता का तलवार लेकर जोरदार चीख के साथ दोनों पे वार करता है। दोनों एक ही साथ एक वार में ही वहीं खत्म हो जाते हैं और जमीन पे पहले ही से पड़े दो लोगों की छाती में कटप्पा अपनी तलवार अंदर तक घुसा देता है और फिर वो गौरी को गोद में उठा जल्दी जल्दी चलते हुए बोलता है, तुझे कुछ नहीं होगा पगली, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, वो तुझे ठीक कर देंगे। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है कट्टू। वो तांत्रिक सही कहता था कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते कट्टू। बोलते हुए गौरी के मुंह से खून निकल रहा था। पर इस बार वो तांत्रिक गलत हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी कट्टू, है ना कट्टू। अगले शब्द निकलने से पहले ही गौरी के प्राण निकल चुके थे। कटप्पा को भी पता था कि उसकी गौरी नहीं रही, फिर भी वो उसे यूं ही गोद में उठाए चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। कटप्पा ने उस दिन के बाद अपने बालों को कभी भी बढ़ने नहीं दिया, अपने हृदय को कठोर बना लिया और उसने तलवार फिर से उठा लिया, क्योंकि जिसे वो चाहता था वो तो इस दुनिया में नहीं रही, तो अब वो किसे नुकसान पहुंचाएगा। उसके दिल में कम से कम इस बात की शांति थी कि वो तांत्रिक गलत साबित हुआ और उसके हाथों से गौरी की मौत नहीं हुई। और उसने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं देगा। पर उसे कहाँ पता था कि एक बच्चा आएगा जो उसे मामा बुलाएगा और फिर तांत्रिक का कहा हुआ बात सच हो जाएगा। जो कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। कटप्पा के बचपन की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप सबको क्या लगता है जिस लड़की ने कटप्पा के पिता को मारा वो कौन हो सकती है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी फिल्म या किताब का ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कहानी आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टाइल में लिखूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days